Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. I am Pintu Sher, welcomes you again in the Success Academy official channel. तो जैसा कि बच्चों आपने रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी बेहतर तरीके से मनाया होगा आप लोगों ने। तो रक्षाबंधन के चलते कुछ दिन क्लास ड्रॉप करना पड़ा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चलिए आज से फिर से आपका जो क्लास था आज से फिर स्टार्ट हो रहा है और जिस तरह से इस ट्रैक पे चल रहा था सेम उसी ट्रैक पे क्लास को हम फिर से ले चलते हैं। तो चलिए बुक वाले पार्ट में आज मैं आपको ये बता दूं कि पिछले लेक्चर में यानी रक्षाबंधन के पहले जो आपको लेक्चर दिया गया था उस लेक्चर में आपको जो पुराना था टॉपिक भारत इज माई होम जो पूरी तरह से आपको फिनिश कर दिया गया था, जिसमें उसका सारा वर्ड मीनिंग, सारा उसका हिंदी का थीम्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन विथ योर समरी ऑल आर कंप्लीटेड विथ है शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक। तो पिछले लेक्चर में आपने भारत इज माई होम के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ी, उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो मिल गया आपको। तो आज से शुरू करते हैं बुक वाले पार्ट में एक नया चैप्टर जिसका आपको पढ़ना है आज पोएट्री। तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि बुक में आपको एक पोएट्री, एक स्टोरी, एक पोएट्री, एक स्टोरी, इस तरह से आपको पढ़ना होता है। तो आपका जो पिछला टॉपिक था वो था आपका स्टोरी जो स्पीच में आता था भारत इज माई होम। अब यहाँ शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 जो कि पोएट्री का होने वाला है। तो आज के पोएट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक का क्या खासियत है, ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, आप बच्चों के लाइफ के लिए, उसके बारे में जरा यहाँ पर समझना होगा। तो चलिए यहाँ से आज का क्लास शुरू करते हैं और आपको ये बताया जाता है कि आज के इस टॉपिक में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। इट मीन्स कि कौन सा पोएट्री आज आपको पढ़ाया जाएगा। आज के इस क्लास में जिस पोएट्री का नाम है, चलिए मैं बता दूं कि इस पोएट्री का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगर हिंदी की बात करते हैं तो इसका हिंदी क्या हो गया कि आज पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, या कह सकते हैं आज पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। दिस इज द हिंदी of this poetry, but according to the poetry this is not real Hindi of the given themes। बल्कि इस पोएट्री का मेन थीम्स ये होगा कि आज के समय में, ठीक है, यानी अभी के समय में व्यक्ति यानी हम मानव बहुत तेजी से पतन की ओर यानी मरने के कगार पर आ रहे हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो दिया गया हेडिंग है वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका अगर सही अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन अगर देखा जाए हिंदी तो हिंदी यही होता है कि आज पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं या आज पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। ये तो सही हिंदी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पोएट्री एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट W.H. ऑडेन, इनके अनुसार देखा जाए तो पत्ता का कंपैरिजन यहां पर मानव जीवन से किया गया है। जिस तरह से एक पेड़ के पत्ते तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक वो अपने ब्रांचेज यानी अपने शाखाओं के साथ जुड़े रहते हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ बने रहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो पोएट्री है वो हम मानव का जीवन और पत्ते के जीवन से कंपेयर किया गया है। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द पोएट्री हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में जो मानव जीवन है, जो व्यक्ति के आयु है वो बहुत तेजी से घटते जा रहा है और मानव जाति आज बहुत तेजी से पतन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज द मेन थीम्स ऑफ दिस पोएट्री। तो चलिए यहां शुरू किया जाता है आज के पोएट्री के बारे में। जो आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये आपका हो गया पोएट्री का एक्सरसाइज 3, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर शो कर दूं, ये आपका जो है ये आपका है पोएट्री। ओके, पोएट्री में आपका 2 लेसन हो चुका था, ये आपका हो गया लेसन 3 जिसका नाम दिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये है पोएट्री का एक्सरसाइज 3।
जिसके हेडिंग हो गया कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी आज पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इट मीन्स कि आज के समय में मानव जाति का ह्रास या मानव जाति का पतन काफी तेजी से हो रहा है। जिसके कवि हैं WH, ठीक है, WH ऑडेन, जिनका जन्म 1907 को हुआ और मृत्यु 1973 को, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर शो कर दिया गया है, जो बाकायदा मैं आपको पढ़ाते समय क्लियरली फिर इसका क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पर लिखाया जाएगा कि जन्म कब हुआ जी 1907 में और मृत्यु कितना हुआ 1973 में। आज का ये टॉपिक है वो लेक्चर 1 होने वाला है। ओके, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का आज जो क्लास है आपका वो फर्स्ट क्लास है, यानी लेक्चर फर्स्ट होने वाला है, जिसमें क्या पढ़ाना है, जो आपका कंटेंट यहां पर शो कर दिया गया है। यहां देखें आज का कंटेंट यानी लेक्चर 1 जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का, उस कंटेंट में आपको मात्र और मात्र एक टॉपिक पढ़ाना है जो कुछ खास इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। ओके, इस वर्ड मीनिंग में आपको चैप्टर में आए गए या चैप्टर में प्रस्तुत किए गए सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही साथ इस वर्ड्स में कौन कौन सा वर्ड्स का एंटोनिम्स या साइनोनिम्स बेहतर है या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको साथ में लिख करके बताया जाएगा। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में आपको एक कंटेंट पढ़ना है, मात्र एक कंटेंट, जिसको हम बोल सकते हैं मीनिंग, जो कि आपका हेडिंग में बनाया गया है वर्ड मीनिंग। आप इसे मीनिंग कहें या वर्ड मीनिंग कहें, बात एक ही है। लेकिन इस वर्ड मीनिंग के साथ आपको 2 अलग अलग खास बातें और बताई जाएगी, जो आपका होता है पहला पार्ट है जिसे मैं लिखता हूं शॉर्ट में साइनो, इट मीन्स साइनोनिम्स, और जो दूसरा पार्ट आपका होने वाला है वो आपका हो जाएगा एंटो यानी एंटोनिम्स। तो देखा जाए तो आज के इस टॉपिक में आपको पढ़ाना तो बस एक ही चीज है वर्ड मीनिंग, लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में आपको कुल 3 तरह की बातों को बताया जाएगा। पहला कि इस चैप्टर में आने वाला सारा वर्ड मीनिंग, दूसरा इसका साइनोनिम्स, और तीसरा इसका एंटोनिम्स। तो चलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको कुछ खास नए नए मीनिंग, उसका एंटो और साइनो साथ साथ आपको सीखने का मौका मिल सके। तो यह मौका आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। तो मीनिंग को कैसे याद करना है, कैसे वो साइनो बनता है, कैसे एंटो बनता है, वो यहां पर देखें अकॉर्डिंग टू हिंदी विथ इंग्लिश, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी वर्ड मीनिंग का एंटोनिम्स या साइनोनिम्स कितना इंपॉर्टेंस होता है, ना सिर्फ 12th लेवल पे बल्कि आपके फ्यूचर के लिए, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आने वाले दिनों में इंटर के बाद आप कंपटीशन में जाओगे तो कंपटीशन के हर एग्जाम में आपको एंटो और साइनो हमेशा पूछता है। तो अगर अभी से आप एंटो साइनो पर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो पर डे के अनुसार अगर 5 मीनिंग ही आप याद करते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका एक अच्छा वर्ड पावर का कलेक्शन बन जाएगा। उस वर्ड्स पावर में एंटो विद साइनो भी आपके होंगे। तो मैं चाहता हूं कि 12th के साथ साथ आपका प्रिपरेशन कंपटीशन का भी अभी से ही मिलता रहे, ताकि इन फ्यूचर आपको कंपटीशन एग्जाम में कोई खास परेशानी या दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो चलिए यहां शुरू करते हैं आज का क्लास, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यहां से सबसे पहले आते हैं वर्ड मीनिंग की ओर। तो यहां से शुरू होता है आपका पहला वर्ड मीनिंग। ध्यान दें, यहां दिया गया है पहला वर्ड मीनिंग एनेक्सिटी। चलिए उससे पहले मैं जरा पेन का जो कलर है मैं चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए ठीक है, यहां पर मैं लाइट रेड ले लेता हूं, हल्का सा लाल। पहला वर्ड मीनिंग आपका है बच्चों एनेक्सिटी, ANXIETY। यहां देखें थोड़ा सा एक्स ओवरलैप हो गया है जिसका थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दे रहा हूं ANXIETY एनेक्सिटी, जिसका हिंदी होता है उत्सुकता। ओके, उत्सुकता। चलिए मैं बता दूं कि कौन से लाइन में क्या रहेगा और कौन से लाइन में क्या नहीं रहेगा। जो मीनिंग है उसके ठीक सामने यानी उसी लाइन में जो मैं लिखूंगा वो आपका साइनोनिम्स होगा,
यानी साइनो। इट मीन्स की द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन मीनिंग। और दिए गए मीनिंग के नीचे जो लिख रहा ब्लैंक लाइन आप देख रहे होंगे अपने पेज पे, अपने स्लाइड पे, कि प्रत्येक मीनिंग के बाद एक लाइन छोड़ा गया है। तो इसलिए कि जो छोड़े हुए लाइन में मैं जो लिखूंगा वो आपका एंटोनिम्स होगा, यानी उल्टा शब्द। इट मीन्स द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन मीनिंग। तो दिए गए लाइन में जो लिखूंगा वो शाइनोनिम्स हो जाएगा, और जो छोड़ा हुआ लाइन है, जो ब्लैंक्स लाइन है, उसमें अगर लिखता हूं तो वो आपका एंटोनिम्स होगा। ये आप समझ लेंगे। ओके, तो चलिए देखिए यहां शुरू करते हैं। एनेक्सिटी जिसका होता है उत्सुकता। तो चलिए इसका साइनो के रूप में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं डिजायरस, DESIROUS, ये आपका हो सकता है। या चाहे तो यहां लिख सकते हैं बरीड, WORRIED, ये आपका क्या होगा जी, साइनो। तो एनेक्सिटी के बदले शाइनो के रूप में डिजायरस या बरीड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जबकि एंटोनिम्स में लिखेंगे आप तो एंटोनिम्स में आप एपैथेटिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, एपैथेटिक, ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग नंबर 2 की ओर। दिया गया वर्साटाइल, VERSATILE, वर्साटाइल मतलब होता है बहुगुणी, यानी बहुत तरह के गुण को जानने वाला या बहुत तरह के गुण के नॉलेज को रखने वाला। तो इसका अगर हम बोलते हैं साइनोनिम्स की बात, तो साइनोनिम्स के बोल सकते हैं हम मल्टी टैलेंटेड, जिसको हम लिख सकते हैं MULTI, मल्टी डैश देके टैलेंटेड। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वर्साटाइल का साइनोनिम्स। जहां पर जो जरूरत होगा वो मैं आपको लिख दूंगा, जिसका जरूरत नहीं होगा उसे मैं नहीं लिखूंगा। ओके, अब आइए तीसरा वर्ड मीनिंग भिगोरस, VIGOROUS, क्या देख रहे हैं, भिगोरस, जिसका अर्थ होता है ताकतवर या शक्तिशाली। ठीक ना, ताकतवर या शक्तिशाली, जिसको आप लिख सकते हैं साइनो में स्ट्रेंथ। क्या जगह जी आपका स्ट्रेंथ, या चाहें तो स्ट्रेंथ के बदले आप फोर्सफुल, FORC फोर्स और FU सिंगल L, ओके, डबल L नहीं सिंगल L, फोर्सफुल भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, साइनो। अगर लिखते हैं एंटोनिम्स की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा सबसे पहला एंटोनिम्स वीक, जो कि होता है कमजोर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर एक मीनिंग का 2 या 3 एक्स्ट्रा मीनिंग आपको शाइनो या आंटे ग्रुप में बनता जा रहा है। तो दिस इज द मेथड टू कलेक्ट योर वर्ड पावर। इस तरह से क्या होगा कि आपके बहुत सारे वर्ड पावर बन जाएंगे। हाँ, जिन बच्चों को लगता है कि मैं इसे कॉपी में अपने नोटबुक में लिख लूं, तो वो क्लियरली वीडियो को दोबारा देख करके या पॉज करके आप चाहें तो इस वीडियो से सारे वर्ड मीनिंग को अपने कॉपी पे या नोटबुक पर लिख भी सकते हैं। दिस इज द बेस्ट प्रोसेस टू रिमेंबर दिस मीनिंग विथ योर एंड टू एंड शाइनो। आगे देखिए, अगला आपका वर्ड मीनिंग है ड्रामाटिस्ट। ठीक है, यहां देखें DRAMATIST, ड्रामाटिस्ट, जिसका होता है नाटककार, जिसको हम चाहें तो प्ले राइटर, साइनो के रूप में प्ले, ध्यान देंगे राइटर में आपका W से शुरू होगा ना कि R से। ठीक ना, एक राइटर होता है ना RIGHT, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, W आना पड़ेगा, WRIGHTER, प्ले राइटर भी लिख सकते हैं। ये होता है आपका शाइनो, किसका, ड्रामाटिस्ट का। अगला वर्ड मीनिंग दिया गया आपका क्रिटिक, यानी आलोचक, यानी किसी चीज की आलोचना करने वाला, ये क्या कहता है, क्रिटिक। आपको याद होगा कि आपको लिखाया गया था एक चैप्टर में जिसमें लिखाया गया था क्रिटिकल, इससे मतलब क्या, क्रिटिकल। तो यहां पर हम चाहें तो क्रिटिकल लिखेंगे, लेकिन साइनो ग्रुप में वो नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिक मतलब होता है आलोचक, लेकिन क्रिटिकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेचीदा या विषम परिस्थिति या खराब स्थिति, तो ये इसका साइनो नहीं हो सकता है। हाँ, ये नया मीनिंग बन रहा है क्रिटिक से क्रिटिकल। हाँ, इसका चाहें तो क्रिटिसाइज लिख सकते हैं, क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल एक नया मीनिंग बन जाता है, ना कि क्रिटिकल का क्रिटिका शाइनोनिम्स से।
तो चलिए इसका साइनो में फिलहाल छोड़ दे रहा हूं। अगला देखिए वर्ड मीनिंग अवेयर, AWARE, अवेयर, सावधान या सचेत या कह सकते हैं चौकन्ना। देखें ध्यान से, अवेयर के नीचे मैं एक मीनिंग लिख रहा हूं जिसे आप VVI कर लेंगे, ऑफ, जिसे मैं लाल रंग से ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, ऑफ, OF, ऑफ, सिंगल F ना कि डबल F, OF, ऑफ। अवेयर या बिवेयर, ठीक है, अवेयर या बिवेयर का हिंदी होता है सावधान, सचेत या चौकन्ना। तो अवेयर और बिवेयर के साथ जब भी लगता है एक प्रीपोजिशन ग्रुप में तो हमेशा और हर हाल में ऑफ का प्रयोग होता है, जैसे अवेयर ऑफ या बिवेयर ऑफ। तो इस मीनिंग को मैं ऑफ के साथ इसलिए लिखवा दे रहा हूं क्योंकि 12th के एग्जाम में जब प्रीपोजिशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि अवेयर डॉट 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 कुछ और लिखा रहा है क्वेश्चन में, तो अवेयर के ठीक बाद आप जब भी भरेंगे तो केवल और हर बार क्या भरेंगे, केवल ऑफ भरेंगे, OF, ऑफ। इसी कारण मैंने अवेयर के नीचे में ऑफ को लिख दिया ताकि आपको याद रह सके। ये क्या होता है, अवेयर ऑफ, जो कि आपका एक VVI प्रीपोजिशन है जिसे आप ऑफ के रूप में याद रखेंगे। तो अवेयर का हिंदी होता है सावधान या सचेत। चलिए इसका अगर लिखते हैं साइनोनिम्स, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा जी, साइनो लिख सकते हैं आप बीबेयर, ठीक है ना, बीबेयर, BEWARE, बीबेयर। या लिख सकते हैं कॉशियस, CAUSTIOUS, इस तरह से। अगर हम बात करते हैं इसका एंटोनिम्स का, तो एंटोनिम्स का लिख सकते हैं केयरलेस, क्या आपका हो जाएगा जी, केयरलेस। या फिर रेकलेस भी बोल सकते हैं, REC के रेक, ALESS, रेकलेस। तो केयरलेस एंड रेकलेस इज द एंटोनिम्स ऑफ अवेयर, बट कॉशियस एंड बिवेयर इज द साइनो ऑफ अवेयर। आगे देखें, अगला दिया गया है एक्सहिबिट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आपका है एक्सहिबिट, मतलब होता है प्रदर्शन, क्या होता है, प्रदर्शन। इसका साइनो चाहें तो आप एक्सपोज, EXPOAC, एक्सपोज लिख सकते हैं, या चाहें तो आप रिप्रेजेंट, ठीक ना, रिप्रेजेंट भी लिख सकते हैं। और इसी से बनता है रिप्रेजेंटेशन, प्रदर्शन करना। ये सारा आपका क्या हो जाएगा जी, साइनो। चलिए इसका बात करते हैं हम एंटोनिम्स का। तो इसका एंटो में बात करते हैं तो इसका सबसे पहला एंटो आपका हो जाएगा हाइड, HIDE, ठीक है। जिन बच्चों को देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा वो सुन करके भी लिख सकते हैं, HIDE, हाइड। दूसरा बोल सकते हैं इसका वर्ड मीनिंग एंटो ग्रुप में मिस्टीरियस, MYSTERIOUS। तो हाइड एंड मिस्टीरियस इज द एंटोनिम्स ऑफ एक्सहिबिट। आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग दिया गया ओवरटली, ओवर प्लस TLY, क्या बन गया, ओवरटली, मतलब क्या होता है, खुलकर, यानी किसी बातों को रखने के लिए विदाउट हेजिटेशन, ठीक है ना। इसका हम एंटो क्या बोल सकते हैं, विदाउट हेजिटेशन, यानी बेझिझक या बिना किसी संकोच के कुछ बातों को बोलना या पब्लिक के सामने अपनी बातों को रखना इज नोन एज ओवरटली। तो इसको हम बोल सकते हैं साइनो ग्रुप में ओपन, ये आपका साइनो हो गया। जबकि एंटो की बात करते हैं तो एंटो में हम यहां पर डिस्क्लोज भी लिख सकते हैं, क्या आपका हो जाएगा, डिस्क्लोज। तो देख रहे हैं कि यहां पर आपको फिलहाल 8 मीनिंग दिया गया, जो कि सारा है इस चैप्टर का, किसका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का काफी अच्छा मीनिंग आपको निकाला गया है। हालांकि मैं पहले ही बोल चुका था कि हर चैप्टर में वर्ड मीनिंग बहुत ज्यादा होते हैं, पोएट्री में तो कुछ कम है स्टोरी के अपेक्षा, लेकिन बहुत से मीनिंग ऐसे हैं जो आपको पहले से पता है। तो जो पहले से पता है उसका अलग से बर्डन यानी बोझ लेना, भार लेना गलत बात है। जो याद आपको है वो आपको क्यों पढ़ाया जाए। तो जो आपके लिए नया मीनिंग है, जो आपको नहीं पढ़ा गया है या जो नहीं जानते हैं, उस पर फोकस करना आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। इसी कारण मैं सिर्फ उन सभी मीनिंग्स को आपको पढ़ाता हूँ जो आपके लिए यूजफुल हो,
जो आपको 12th में या आगे आपको फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम में काम दे, उसी वर्ड मीनिंग को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसका एंटो साइनो भी मैं लिखता हूं। हाँ, जिसका एंटो साइनो की जरूरत होता है मैं खुद यहाँ पर स्क्रीन पर लिख देता हूँ, जिसका जरूरत नहीं है उसे मैं नहीं लिखता हूँ। तो इस तरह से फिलहाल आपका इस चैप्टर का 8 वर्ड मीनिंग एंटो और साइनो के साथ समाप्त हो गया। चलिए अगले मीनिंग की ओर चलते हैं। यहां पर से दिया गया है लीफलेस। यहां ध्यान देंगे, यह क्या है जी, लीफ। अब जानते हैं लीफ मतलब पत्ता होता है ना, ब्रांच का, पेड़ का पत्ता, वही पत्ता। और लेस, लेस मतलब के बिना। तो इस वर्ड मीनिंग को अगर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लीफलेस। हिंदी क्या हो गया, बिना पत्ते का, या कह सकते हैं पत्ते के बिना। अगर साइनो की बात करते हैं तो साइनो में आप ऐसे लिख सकते हैं विदाउट। क्या होता है इसका मतलब जी, के बिना। तो आप चाहें तो विदाउट लीफ भी लिख सकते हैं। ये आपका होगा क्या, साइनो। एंटो की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं लीफी, LEAFY, यानी भरपूर, पत्तों से भरा हुआ, पत्तों से लदा हुआ। तो ये क्या आपका हो गया, एंटोनिम्स हो गया। अब आइए अगला वर्ड मीनिंग, ट्रॉल्स। TROLLS, ट्रॉल्स मतलब है दैत्य या दरिंदा, ठीक है, जिसका साइनो आप लिख सकते हैं जाइंट, JAINT, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, साइनो हो गया। यहां पर आप चाहें तो जाइंट के बाद घोस्ट, घोस्ट का प्रयोग भी साइनो के रूप में कर सकते हैं, ये भी आपका सही। तो ट्रॉल्स मतलब होता है दैत्य या दरिंदा, जिसका साइनो हम जाइंट या घोस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब बात रहा इसका एंटोनिम्स का। तो एंटोनिम्स में आप चाहें तो गॉड या फिर गॉडली, इन दोनों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो इस तरह से देखें आप, हर वर्ड मीनिंग में एंटो साइनो होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखा रहा हूं यहां पर सिर्फ वही साइनो या एंटो सही होते हैं। एक वर्ड मीनिंग का 2 या 2 से अधिक एंटो या उससे अधिक साइनो भी हो सकते हैं। तो यहां पर मैं सिर्फ वही एंटो साइनो को लिख रहा हूं जो आपके 12th लेवल पर काम दे। हाँ, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे भी हैं जो आपको कंपटीशन में काम देंगे, लेकिन आपको इतना से कंपटीशन में काम नहीं चलने वाला है। यह आपका एक बेसिक प्रिपरेशन है कंपटीशन का, जो आपको 12th से ही मैं लेके चलता हूं। हर बच्चों के लिए यही चाहता हूं कि वो 12th के साथ साथ कंपटीशन की कुछ जानकारी ले ले। तो यहां से अगर आप वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं तो मे भी कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में ये फायदा देगा। तो इसी कारण मैं क्या है कि एक सिंपल सा एंटो और सिंपल साइनो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ऐसे तो कॉपी पे लिख लेना, आपको PDF फाइल दे देना, ये बहुत सारा हो जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉपी में लिखा करके आप रख लोगे। आप PDF फाइल डाउनलोड करोगे, रख लोगे, लेकिन याद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो वर्ड मीनिंग काफी हार्ड होता है और नया नया होता है। तो यहां पर आपको सिर्फ वही एंटो साइनो लिखा जाता है जिससे आप पहले से रूबरू हैं, ताकि आपका जो नॉलेज है एंटो साइनो का वो बढ़े। जब एंटो साइनो का नॉलेज बढ़ जाएगा ना, जब बहुत सारा वर्ड मीनिंग हो जाएगा, तो आप खुद भी एंटो साइनो को क्रिएट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका एंटो ये हो सकता है, या साइनो दूसरा चीज भी हो सकता है। तो मेरा प्रिपरेशन यही रहेगा आपके साथ कि आप 12th को पहले बेसिक बनाएं और उसी बेसिक में कुछ जानकारी कंपटीशन का भी लेते चले, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई खास परेशानी या दिक्कत झेलना ना पड़े। चलिए आगे देखते हैं। ये मीनिंग आपका बहुत ही पुराना मीनिंग है, नाइटिंगल, NIGHTINGALE। नाइटिंगल मतलब होता है बुलबुल, जो कि एक पक्षी का नाम है। नाइटिंगल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नाइटिंगल इज द मोस्ट लविंग बर्ड इन द वर्ल्ड, बिकॉज कि जितना प्यारा गीत, जितनी प्यारी आवाज एक नाइटिंगल की होती है, उतना सिर्फ और सिर्फ एक कोयल का ही हो सकता है, किसी और पक्षी का नहीं। तो इसका तो साइनो एंटो कुछ हो नहीं सकता है, बिकॉज कि एक तरह से पक्षी का नाम है, इसलिए नाइटिंगल का ना एंटो हो सकता है ना ही इसका साइनो। तो बस आप मीनिंग याद कर लेंगे क्या, नाइटिंगल मतलब होता है बुलबुल, जो कि एक पक्षी का नाम है। आगे आ जाइए। अगला वर्ड मीनिंग दिया गया आपका एंजल।
ध्यान देंगे यहाँ लिखा गया है क्या, एंजल मतलब देवदूत, जिसको हम परी भी कह सकते हैं, ठीक ना। ध्यान देंगे ANGEL, आप इसे एंगल नहीं पढ़ेंगे, एंजल पढ़ेंगे, क्योंकि एंगल में जब पढ़ते हैं मैथ में, ट्रिगोनोमेट्री में या फिर कंस्ट्रक्शन में, कोण, वो कोण में होता है एंगल, ANGLE, और यहाँ ध्यान देंगे यहाँ मैंने क्या लिखा, EL, तो क्या बन गया, एंजल, ANGEL, देवदूत या परी, ना कि एंगल पढ़ेंगे। ओके, इसका साइनो लिखेंगे आप, तो साइनो लिख सकते हैं आप यहाँ पर गॉड, या फिर दूसरा वर्ड मीनिंग आप लिख सकते हैं फेरी यानी परी। जबकि एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम्स में आप चाहें तो जाइंट, जो अभी ऊपर देख रहे थे मीनिंग है ना, ट्रॉल्स, जाइंट या घोस्ट GHOST, या फिर ट्रॉल्स TROLLS, इस मीनिंग का प्रयोग भी आप एंटो ग्रुप में कर सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। तो देखिए, तो तुरंत यहां पर आपको क्या मिल गया सीखने को कि ट्रॉल्स और जाइंट या फिर घोस्ट किसका साइन हो जाएगा जी, तो ट्रॉल्स से दूसरों का क्या है, साइनो है। लेकिन एंटो की बात करते हैं तो किसका एंटो हो जाएगा, एंजल का। तो यही फायदा है वर्ड मीनिंग पढ़ने से, आपको यही फायदा है कि अगर आप हिंदी थोड़ा सा याद कर लेते हैं वर्ड मीनिंग्स का, तो आपको तुरंत एंटो साइनो बनाने में फायदा हो सकता है, जैसा कि आपको यहाँ पे मिल गया। ध्यान दें फिर से, इसे जब मैं सर्कल से बंद कर रहा हूँ, रेड कलर के सर्कल से, ट्रॉल्स, इस ट्रॉल्स मीनिंग को आपने तुरंत देखा कि यहाँ पर एंजल का एंटो बनाया गया, तो जो ट्रॉल्स का साइन हुआ वो क्या हो गया जी, एंजल का एंटो हो गया। तो है कि नहीं आसान। तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग को कलेक्शन कर सकते हैं। आगे आइए, अगला वर्ड मीनिंग दिया गया आपका वाटरफॉल, वाटर प्लस फॉल। वाटर मतलब होता है पानी यानी जल H2O, और फॉल मतलब होता है गिरना। तो यहां से मीनिंग क्या बनेगा जी, पानी का गिरना अर्थात झरना। तो यहां पर वाटरफॉल को आप झरना के नाम से भी बुला सकते हैं। अब आइए अगला वर्ड मीनिंग जो काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, लास्ट डिस्ट्रेस। ठीक है, लास्ट मतलब अंतिम या अंत, डिस्ट्रेस मतलब होता है यात्रा। तो लास्ट डिस्ट्रेस जिसका हिंदी क्या हो गया, अंतिम यात्रा, किस रूप में, डेथ यानी मौत के रूप में। क्योंकि मैं शुरू में ही बताया कि जो दिया गया हेडिंग है उसका नाम क्या है जी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यहां पर दिया गया पत्ते के बारे में, लेकिन पत्ते का तुलना हम मानव व्यक्ति के जीवन से किया गया है। तो एक व्यक्ति का लाइफ का जो अंतिम यात्रा होता है, जो होता है ना, जिस जाता है, जिस रंथी जिसके कहता है, रंथी आप नाम सुने होंगे। तो जिस रंथी पर सवार होकर जाता है कोई व्यक्ति मरने के बाद, उस यात्रा को ही हम लास्ट डिस्ट्रेस यानी अंतिम यात्रा कहते हैं। क्योंकि किसी भी मानव व्यक्ति के जीवन का सबसे अंतिम यात्रा यानी लास्ट डिस्ट्रेस वही यात्रा होता है जब मरने के बाद चार व्यक्ति अपने कंधे पर उसे टांग कर, चार कंधे पर उसे ले जाकर के शमशान की ओर या कब्रिस्तान की ओर ले जाते हैं। दैट इज नोन एज लास्ट डिस्ट्रेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इसी के बारे में कवि ने यहाँ पर कविता में चर्चा किया है। तो ये बातें आपको तब समझ में आएगी जब मैं पोइट्री पढ़ाऊंगा, उसके थीम्स को आप सुनेंगे, उसके थीम्स को समझेंगे, तब समझ में आएगा कि व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लास्ट डिस्ट्रेस। लेकिन फिलहाल यहाँ वर्ड मीनिंग है, तो बस इतना समझ लें कि लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब होता है अंतिम यात्रा, जो कि मौत के रूप में होता है, मृत्यु, डेथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे देखें, अगला वर्ड मीनिंग है आपका रियल डिलाइट। रियल प्लस डिलाइट, रियल मतलब जी वास्तविक, सच्चा, असली, जिसको जेन्युइनी या ओरिजिनल भी कह सकते हैं। और दिया गया क्या, डिलाइट मतलब खुशी, प्रसन्नता, आनंद। तो क्या बन गया, रियल डिलाइट यानी वास्तविक खुशी, जिसको हम ओरिजिनल हैप्पीनेस भी कह सकते हैं या नेचुरल हैप्पीनेस के नाम से भी बुला सकते हैं। तो चाहे तो यहाँ पर आप साइनो ग्रुप में ओरिजिनल हैप्पीनेस या नेचुरल हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं। अब आइए इस स्लाइड का, इस पेज का एक लास्ट मीनिंग जो दिया गया है, सेपरेट।
ध्यान देंगे, लिखाता है सेपरेट, ACPA सेपरेट, लेकिन पढ़ते क्या है जी, सेपरेट। तो सेपरेट मतलब होता है पर्सनल, खुद का, यानी अलग अलग या बटा हुआ। तो आप चाहें तो सेपरेट का जो शाइनो है, आप यहां पर सेपरेट को आइसोलेट, जो कि अभी आप सुनते होंगे आइसोलेशन, जैसा कि अभी चल रहा है कोरोना का प्रकोप, तो आप सुनते होंगे कि बहुत से व्यक्ति अपने आप को आइसोलेट कर लिए। तो आइसोलेट होता क्या है, जरा समझ ले। आइसोलेट का मतलब होता है एक दूसरे से अलग रहना, एक दूसरे से हटकर रहना, या एक दूसरे से विभाजित होकर के रहना। दैट इज नोन एज सेपरेट और आइसोलेट, इसी से बनता है आइसोलेशन। ओके, तो आइसोलेट को आप आइसोलेशन भी बुला सकते हैं। अंतर क्या होगा कि आइसोलेट में होगा ISOLATE और आइसोलेशन में क्या हो जाएगा जी, ISOLATION। तो सन जोड़ने पर क्या होता है आपका, आइसोलेशन। अब चलते हैं अगले वर्ड मीनिंग की ओर, जो दिया गया एक सिंपल सा वर्ड मीनिंग है ट्रैक। ट्रैक मतलब होता है पथ या रास्ता, जिसको कि आप साइनो के रूप में वे, WAY, वे भी कह सकते हैं। तो क्या होता है आपका, पथ या रास्ता, ट्रैक मतलब वे। अब आइए रेज, यहां पर जो रेज दिया गया है एक वर्ब के रूप में, जिसको मैं भी से शो कर रहा हूं ब्रैकेट में, भी फॉर वर्ब। रेज हाथ उठाना। तो देखिए हाथ उठाना एक मीनिंग होता है क्या, हाथ उठाना का दो अर्थ में है। एक होता है किसी को मारने के लिए हाथ उठाना, जो वॉर्न के रूप में आता है, धमकी के रूप में। लेकिन यहां पर जो रेज दिया गया है वो हाथ उठाना नहीं है कि किसी को मारना पीटना, ये वो रेज है जो यूज किया था वर्ब के रूप में। जैसे समझिए, अगर मान लिया जाए कि मैं एज ए टीचर आप बच्चों को, आप स्टूडेंट को क्लास में ये बोलूं कि हाँ भाई इस मीनिंग को किस किस ने याद किया जी, हाथ खड़ा करो। तो हाँ सर मैंने याद किया, आप हाथ खड़ा करते हो, सर मैंने याद किया, हाथ खड़ा करते हो। दैट इज नोन एज रेज। तो किसी के कुछ कहने पे हाथ खड़ा करना या किसी अच्छा काम के लिए आगे बढ़ना, हाथ खड़ा करना, दैट इज नोन एज रेज। तो यहां पर जो रेज हुआ वर्ब के रूप में क्या हुआ कि किसी काम के लिए हाँ में हाँ मिलाना, दैट इज नोन एज रेज। अब दिया गया है अगला वर्ड मीनिंग आपका इंटेलेक्चुअली। आप नाम सुनते हैं इंटेलिजेंट, जो बनता है इंटेलिजेंस, तो मेन मीनिंग होगा क्या, इंटेलिजेंस, फिर इंटेलिजेंट, और उसी से बनता है इंटेलेक्चुअली, यानी बुद्धिमता, चतुराई, जिसको कि आप साइनो ग्रुप में क्लीवरनेस भी कह सकते हैं। तो पहले क्या होता है क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, अब प्लस क्या कर देंगे नेस, तो क्या गया बुद्धिमता या चतुराई, जिसको हम चाहें तो इसका दूसरा साइनो लिख सकते हैं विजडम। आप सुनेंगे WISE और DOM, विजडम मतलब बुद्धिमानी। इसका बात करते हैं एंटोनिम्स का, तो क्या हो जाएगा जी फुलिशनेस। पहला फुलिश लिखेंगे और दूसरा जो लिखेंगे आप इसका एंटोनिम्स, वो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फुलिशनेस। ये क्या आपका हो गया एंटोनिम्स। अब आइए अगला वर्ड मीनिंग। अगला वर्ड मीनिंग दिया गया आपका अफेक्ट, AFFECT। तो आप बोल रहे हैं सर इफेक्ट होना चाहिए EFFECT, तो यहां पर ना आप गलत ना मैं गलत, दोनों सही, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा होगा इफेक्ट EFFECT, दिस इज द राइट मीनिंग। बट यहां मैंने क्या लिखा है अफेक्ट AFFECT, ये भी सही मीनिंग। तो यहां पर जो लिखा गया अफेक्ट वो गलत से नहीं मैंने लिखा है, बल्कि ए मीनिंग होता भी है। तो आप इसको साइनिक रूप में चाहें तो ए को हटा के ई, तो क्या बन जाएगा इफेक्ट। इफेक्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा शाइनो। तो इफेक्ट और अफेक्ट दोनों सेम चीज है, अंतर है तो किसका ई और ए का। एंटो की बात करते हैं तो बोल सकते हैं डिस इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा इफेक्ट के आगे आपको क्या करना पड़ेगा जी डिस। अगला वर्ड मीनिंग है अफेयर। अफेयर मतलब होता है संबंध या रिश्ता, जिसका साइनो ग्रुप में हम लिख सकते हैं क्या रिलेशन, ठीक है, या इसी से बनता है क्या रिलेटिव।
वो भी लिख सकते हैं, रिश्तेदार, संबंधी। चलिए मैं यहां लिख देता हूं रिलेटिव, RELATIV, ये सब क्या हो गया, ये आपका शाइनो हो गया। अब आइए पैशन, PASSION, जो देखते हैं ना आप, एक आता ना मोटरसाइकिल हीरो का पैशन या पैशन प्रो, वही नेम होता है यहाँ पर PASSION, पैशन मतलब शौक, चाहत, जिसका हम बोलते हैं लिप्सा, किसी चीज का इच्छा रखना। तो पैशन का हिंदी होता है शौक या चाहत, जिसको साइनो के रूप में आप लिख सकते हैं विश। ओके, विश के अलावा आप चाहे लिख सकते हैं डिजायर, और इसी से बनता है डिजायरस, जो कि मैंने आपको शुरू में लिखा, आपको देख लीजिए। मैं चलता हूं आपको लेकर बैक पेज पे, ध्यान देंगे। यहां देखें आपका सबसे पहला वर्ड मीनिंग एनेक्सिटी, उत्सुकता। यहां लिखा गया क्या जी आपका डिजायरस है, लिखा डिजायरस शुरू में। तो ये जो साइनो आपका है डिजायरस, वो किसका हो गया, एनेक्सिटी का। तो हम चाहें तो डिजायरस का प्रयोग एनेक्सिटी के साइनों के लिए, या फिर चाहे तो पैशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यह था पैशन का शाइनो, विश और डिजायर। अगले वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं, जो दिया गया है एक्सप्लोर। इसी से बनता है एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोरेटिव। क्या होता है, पता लगाना या खोज लगाना, जिसको कि आप सर्च, SEARCH, सर्च या रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, जो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका हो जाएगा शाइनो, सर्च या रिसर्च मतलब एक्सप्लोर। अगला वर्ड मीनिंग है आर्केइक, ठीक है, आर्कचेइक, जिसको आर्केइक पढ़ा जाता है, ना कि चेइक, मतलब होता है प्राचीन, पुरातनतम, प्राचीनतम, जिसे आप चाहें तो एंशिएंट, जिसे मैंने आपको पढ़ाया था भारत इज माय होम में और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। एंशिएंट बोल सकते हैं, या कह सकते हैं ओल्ड एज्ड, या कह सकते हैं ओल्ड फैशन। ये सब क्या आपका होगा जी, तो ये सब जो आपका हो गया वो हो गया आपका साइनो, किसका, आर्केइक का। अगला मीनिंग आइए इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब होता है किसी चीज में जुड़ा होना, शामिल होना, यानी निहित। तो इसको आप साइनो के रूप में लिख सकते हैं, क्या आपका साइनो हो जाएगा ऐड, या बोल सकते हैं अटैच, या इसी को एडिशन भी आप बोल सकते हैं, अटैचमेंट भी बोल सकते हैं, इंक्लूड भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, अटैच, अटैचमेंट, ऐड, एडिशन या इंक्लूड, ये सब क्या होगा जी आपका साइनो। लेकिन हम एंडो की बात करते हैं तो एंडो इसका क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट। क्या हो जाएगा आपका, सब्सट्रैक्ट। ये क्या हो गया आपका एंटोनिम्स। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आपको अच्छा खासा वर्ड मीनिंग आज भी क्लियर हो रहा है, साथ में एंटो भी और शाइनो भी। तो बस इसी तरह से आप मेरे हर क्लास को, हर लेक्चर को सुने, ध्यान से देखें, ताकि बुक वाले पार्ट हो या ग्रामर का पार्ट हो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप पढ़ते क्यों हो, मेन मकसद होता है पढ़ना, इसलिए ताकि आपका सिलेबस पूरा हो, लेकिन सिलेबस पूरा होने के साथ साथ आपको कुछ सीखने को भी मिले। तो चलिए अगले मीनिंग की ओर चलते हैं, जिसका दिया गया है एस्पायरेशन, ठीक है, जो स्टार्टिंग होता है ए से, ना कि एस से, ठीक है, ASPIRATION, एस्पायरेशन, जिसको आकांक्षा बोलते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है किसी चीज का इच्छा रखना। तो हम चाहें तो एस्पायरेशन का जो साइनो है वो तुरंत में मैंने बताया था पिछले पेज में, क्या था जी, पैशन। अब देख लें फिर से पिछले पेज को, यहां देखें, जिसे मैं रेड कलर के सर्कल में बंद कर रहा हूं, पैशन। तो पैशन मैंने क्या लिखा, विश या डिजायर। इसके पहले जो लिखा था आपको शुरू में एनेक्सिटी, तो एनेक्सिटी हो गया, विश हो गया, डिजायर, डिजायरस या पैशन, और यहां दिया गया आपको एस्पायरेशन। ये सब क्या हो गया, एक दूसरे का साइन हो गया। तो आप खुद देख रहे हैं कि एक चैप्टर में तीन तीन मीनिंग का साइनो एक जैसा हो गया, एनेक्सिटी, पैशन और एस्पायरेशन। ये सारा क्या है जी, एक तरह का वर्ड मीनिंग है। तो यहीं से शुरू होता है वर्ड मीनिंग आपका कैरियर के लिए, कि कैसे किसी एक मीनिंग को अलग अलग एंटो या साइनो में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। आगे देखिए फुलफिल, क्या गया, फुलफिल, FUL सिंगल L,
तो फुल में ऐसे ऐसे तो लिखते हैं मीनिंग FULL, लेकिन यहाँ मीनिंग कम्बिनेशन हो रहा है जी। तो क्या हो गया कि फुल में से एक एल हट गया, जबकि फिल में से डबल एल लगा है, तो क्या हो गया फुलफिल, FULFILL, फुलफिल, जिसको हम बोलते हैं क्या, भरपूर। जिसका साइनो लिख सकते हैं आप प्लेंटी, या लिख सकते हैं बाउंटी, ठीक है। और लेकिन प्लेंटी में चाहे तो लगा दें फूल, तो क्या बन जाएगा प्लेंटीफुल, ये भी आपका साइन हो जाएगा। बाउंटी में लगा देंगे बाउंटीफुल, तो क्या बन जाएगा, ये भी आपका साइन हो जाएगा। तो फुलफिल का साइन आप लिख सकते हैं प्लेंटी या प्लेंटीफुल, बाउंटी या बाउंटीफुल। इस तरह से ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइनोनिम्स। जबकि हम एंटो की बात करते हैं तो एंटो में इसका हो जाएगा अस्कार्स, SCARC, अस्कार्स मतलब कमी या खपत, या चाहे तो अस्कार्सिटी भी बोल सकते हैं, ये भी आप मीनिंग सुने होंगे। तो ये क्या आपका हो गया एंटोनिम्स। अब आइए ग्रेव, GRAV, ग्रेव, गंभीर, जिसको हम बोलते हैं साइनो ग्रुप में सीरियस, क्या हो गया SERIOUS, सीरियस। जिसको अगर हम बोलते हैं एंटो ग्रुप में तो क्या हो जाएगा जी फनी, यानी मजाक किया या मजाक ढंग का, ये आपका क्या हो गया एंटो। अब एक अच्छा मीनिंग दिया गया है, VVI मीनिंग कर लें इसको प्राम, जिसे मैं रेड सर्कल में बंद कर रहा हूं, PRAM, प्राम, खटोला। डिड यू नो मीन खटोला, इट मीन्स प्राम। तो छोटे बच्चे को जिस पालने में, नाम सुने ना पालना, जिसमें रस्सी से पकड़ के बच्चों को खिलाते हैं झुलाते हैं, दैट इज नोन एज प्राम। तो प्राम का यहां पर दो अर्थ होता है। अगर छोटे बच्चे के लिए यूज करते हैं तो प्राम मतलब हो गया खटोला, एक छोटा सा डोली जिससे बच्चे को सुलाया जाता है, बच्चे को झूला झुलाया जाता है, उसे हम प्राम कहते हैं। लेकिन इसी प्राम का प्रयोग अगर हम बड़े व्यक्ति के लिए करते हैं जो डेथ कर चुका हो, जो मर चुका हो, तो मरने के बाद जिस बांस पर, जिस बॉक्स में, तो देखते हैं कि आप अलग अलग धर्मों में, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो हर धर्म में व्यक्ति को दफनाने का या उसे डिस्पोज करने का तरीका होता है अलग अलग। लेकिन हर किसी का प्रोसेस एक ही है कि उसको शमशान घाट या कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए जिस बॉक्स का, जिस खटोले का यूज करते हैं उसे भी प्राम के नाम से जाना जाता है। यानी यहां पर जो आपका दिया गया है खटोला, उस खटोला का एक दूसरा हिंदी अर्थ अर्थी, ठीक है। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं उसको, अर्थी, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। हाँ, मुस्लिम धर्म में इसे क्या बोला जाता है तो उर्दू के बारे में मुझे उतना जानकारी है नहीं, लेकिन जो बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं, वो बखूबी इसको समझ रहे होंगे कि इस्लाम के भाषा में, इस्लाम के धर्म में इस अर्थी को क्या कहा जाता है। तो जो बच्चे अगर जानते होंगे वो मुझे कमेंट करके प्लीज़ मुझे बता देंगे कि उर्दू में या इस्लाम धर्म में अर्थी के लिए आप कौन से वर्ड का प्रयोग करते हो। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वो मुझे बता सकते हैं कि खटोला जो मैं लिखा ना, तो सुनो, खटोला का अर्थ बच्चों के लिए हो गया, लेकिन यहां मैंने खटोला के बाद एक मीनिंग और लिखा है अर्थी। ये कब होता है, ये मरने के बाद जिस पर हम मनुष्य को लाद के टांग कर ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं अर्थी, या रंथी भी कहा जाता है, ठीक है, अर्थी या रंथी। तो इसे आप क्या करेंगे, जो उर्दू कैंडिडेट हैं वो मुझे बता देंगे कमेंट करके कि प्राम का दूसरा हिंदी अर्थ इस्लाम लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में क्या हो सकता है। आगे देखें वर्ड मीनिंग, रोल ऑन, चलते रहना, यानी किसी चीज को जारी रखना, जिसको हम कीप ऑन भी कह सकते हैं साइनो ग्रुप में। तो रोल ऑन, कीप ऑन, यानी किसी काम को बनाए रखना, कंटिन्यू भी बोल सकते हैं, रेगुलर भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपका शाइनो, कीप ऑन, रेगुलर या फिर कंटिन्यू, ये क्या आपका हो गया शाइनो। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड मीनिंग हो गया। आगे देखें कुछ वर्ड मीनिंग वहां बच रहा है, यहां दिया गया विस्परिंग नेवर्स, विस्परिंग नेवर्स, ये मीनिंग भी आपके लिए काफी VVI मीनिंग है जी। क्या है विस्परिंग नेवर्स, यह क्या कहते हैं आपका यमदूत, जिसे आप यमराज के नाम से भी बुला सकते हैं। ओके,
क्या हो गया, यमदूत या यमराज। अब दिया गया है लोनेली, अलग या अकेला, इसको अलोन भी कहते हैं। तो अब साइनो ग्रुप में यहां पर अलोन, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको पढ़ाया सेपरेट, जिसको लिखते हैं सेपरेट, आप पढ़ते हैं सेपरेट, ये लिख सकते हैं। आइसोलेट, ठीक है, अभी मैं तुरंत बताया आपको कि आइसोलेट या आइसोलेशन, तो यहां चाहें तो साइनो ग्रुप में आइसोलेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये तो लोनेली बोले, अलोन बोले, सेपरेट या आइसोलेट या आइसोलेशन, सब आपका क्या है, साइनो। एंटो की बात करते हैं तो इसको बोल सकते हैं हम क्या, कंबाइन, या कह सकते हैं ऐड, या कह सकते हैं गेदर, GATHER, ये सब क्या हो जाएगा जी, एंटोनिम्स हो जाएगा। अब देखिए अगला वर्ड मीनिंग है स्टिफली, ये मीनिंग आपके लिए बिल्कुल नया मीनिंग है और काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। क्या, स्टिफली, सख्त तरीके से, ठीक ना। इट मीन्स कि दिस इज द प्रोसेस टू हार्डनेस, जिसको कि आप साइनो ग्रुप में हार्ड या हार्डनेस भी कर सकते हैं, या बोल सकते हैं रफ, या बोल सकते हैं आप टफ, TOUGH, ये सब क्या होगा आपका साइनो। एंटो की बात करते हैं तो एंटो आपका क्या हो जाएगा जी, सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से आप एंटो साइनो पढ़ लें। अब अगला मीनिंग दिया गया आपका रिप्रूव, यानी झटकारना, यानी किसी चीज के लिए इनकार करना, अवहेलना करना। तो आप चाहें तो यहां पर साइनो ग्रुप में इग्नोर, IGNORE, या डिनाई, DENY, या कह सकते हैं रिजेक्ट, REGCT, ये सब मीनिंग का प्रयोग आप साइनो ग्रुप में कर सकते हैं। किसके लिए, रिप्रूव के बदले। अगला वर्ड मीनिंग है ये एटीट्यूड, इस मीनिंग से आप लोग पहले से परिचित हैं। अक्सर अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों को ऐसा बोलते हैं कि रे ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। बोथ गर्ल्स और बॉयज, खास करके लड़कियों में ऐसा एटीट्यूड ज़्यादा पाया जाता है कि वो जान मुझे बोलते हैं। तो मेरा यहाँ पर हट करना ये नहीं हुआ कि प्रश्न लड़की, क्योंकि लड़के भी इस वर्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन गर्ल्स आर मोर यूजेबल देन द बॉयज। ओके, तो माइंड मत कीजिएगा, दिस इज द रियलिटी। बट यहाँ पर मैं शो करता हूँ कि लड़की ही होती है क्या कि अपने एटीट्यूड को ज़्यादा दिखाती है। ऐसा अक्सर सुनने में आता है लड़कों के द्वारा। तो ऐसा नहीं समझेंगे कि आप लड़की को मैं ऐसा ब्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज की ऑल आर स्टूडेंट्स एंड बोथ आर सेम टू सेम फॉर मी। तो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, लेकिन यूज के रूप में देखा जाए तो एटीट्यूड के रूप में ज़्यादा यूज लड़कियाँ ही करती है। तो यहाँ पर बस एक इसको मजाक समझिए, फन समझिए, ना कि इसको पर्सनली दिल से लगा लें आप लोग। एटीट्यूड मतलब होता है चाल चलन, व्यवहार, या किसी को काम करने का तरीका भी कहते हैं कि व्हाट इज योर एटीट्यूड। तो एटीट्यूड का सही हिंदी होता है व्यवहार या चाल चलन या चाल ढाल भी कहते हैं, जिसका साइनो हम बोल सकते हैं बिहेवियर या नेचर। ठीक है, उसका नेचर खराब है, उसका नेचर एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड को हम नेचर या बिहेवियर के रूप में भी जान सकते हैं। अगला मीनिंग आइए, आप सुने होंगे स्टार्व। स्टार्व में यहां क्या लगा दिया जी हमने, ING, तो क्या बन गया स्टार्विंग। तो स्टार्विंग मतलब होता है भूखे मरना या भूखे रखना। तो स्टार मतलब होता है कि डाइड विद द हैंगर, यानी यहां पर चाहें तो हंगर भी हम लिख सकते हैं, जो कि क्या होता है स्टार का साइन होता है। ध्यान देंगे हैंगर नहीं हंगर, क्योंकि HA करते हैं तो वो हैंगर होता है लटकाने वाला, टांगने वाला। लेकिन यहाँ क्या मैंने लिखा हंगर, HU ना कि A। तो स्टार का साइन क्या हो जाएगा जी, हंगर। और यहाँ देखिए आपका जो था एटीट्यूड, उसमें मैंने लिखना भूल गया। एटीट्यूड का आप साइन लिख सकते हैं बिहेवियर। ठीक है, क्या आपका हो जाएगा बिहेवियर, या कह सकते हैं नेचर, या कह सकते हैं हैबिट। ये आपका क्या हो जाएगा जी, साइनो। तो यहां देख रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड मीनिंग लिखने के बाद आपको बहुत सारा एंटो साइनो भी हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं बच्चों कि इस टॉपिक का कौन सा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के चैप्टर में, इस पोएट्री में आने वाले सारे स्पेशल, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिया।
जितना ज़रूरत था उससे कहीं ज़्यादा एंटो साइनो भी मैंने आपको समझा दिया हिंदी के साथ। अब ऑनेस्टली आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को 2 बार 3 बार घर पे दोबारा देखें, तिबारा देखें, ताकि आप ये सीख सकें कि कैसे किसी वर्ड का एंटो साइनो को याद किया जाता है। जिन बच्चों को लगता है कि मैं इस सारे मीनिंग को कॉपी पर लिख करके डायरी पर नोट करके याद कर सकता हूँ, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इससे आपको 2 फायदे। पहला फायदा ये होगा कि आपका वर्ड मीनिंग का जो कलेक्शन है वो कॉपी में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो आप जब जरूरत पड़ेगी तो आप कॉपी को खोल करके, कॉपी को पलट करके दोबारा देख सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों का प्रोसेस ये होता है कि चलो भाई मैं पहले कॉपी पे लिख लूँगा उसके बाद याद करूँगा, तो जिन बच्चों का ये प्रोसेस है उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। लेकिन जिन्हें लगता है कि नहीं मैं सर की बातों को सुन कर करके इस स्क्रीन पर देख करके याद कर सकता हूँ, तो वो क्या करें कि इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। आई होप उन्हें याद हो जाएगा। हाँ 100% तो नहीं, आपका 50% जरूर होगा। और आप फिलहाल 12th के बच्चे हैं तो आपके लिए 50% भी काफ़ी होगा। लेकिन हाँ, जिन स्टूडेंट्स का मेमोरी पावर स्ट्रांग है, ज़्यादा कैपेसिटी है याद करने का, वो चाहें तो वीडियो को 1 बार 2 बार देख करके 100% मीनिंग को भी याद कर सकते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि आप कितना वर्ड मीनिंग को समझ पाते हैं, कितना वर्ड मीनिंग को याद कर पाते हैं। कल के लेक्चर में क्या होने वाला है जो मैं बता दूं। कल के इस लेक्चर में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में आपको जो कवि हैं W.H. ऑर्डन, ठीक है, W.H. ऑर्डन का पूरा नाम क्या होगा ये मैं आपको कल बताऊंगा। इनका जो बायोग्राफी है वो बताया जाएगा। तो कल का लेक्चर आपके लिए स्पेशल होने वाला है, बिकॉज कि मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी पोएट्री का या किसी भी स्टोरी का थीम्स, यानी जो बेसिक शुरू का 2 क्लास होता है, जो थीम्स पढ़ाया जाता है, उस थीम्स को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो आई होप कल का क्लास जो पोएट्री का क्लास होगा वो और बेहतर होगा, क्योंकि कल के क्लास में पोएट का डिस्क्रिप्शन और पोएट्री का डिस्क्रिप्शन दोनों बताया जाएगा। तो चलिए कल के क्लास के लिए रेडी रहे। लेकिन उससे पहले आज का अगर ये वीडियो, आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आज के क्लास के लिए इस वीडियो को जरा लाइक कर दे, शेयर कर दे, और वैसे बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए बच्चों ये था आज का आपका क्लास। कल मिलते हैं फिर से इसी समय इसी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दैट्स ऑफ ऑल एंड थैंक यू।